इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक का जो वन लाइनर क्वेश्चन जो छाटा गया है उसका इसमें इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जितना भी क्वेश्चन है इसमें टोटल शायद 48 के आसपास क्वेश्चन है, 48 क्वेश्चन के आसपास है। तो ये जितना भी वीडियो क्वेश्चन छाटा गया है ये एनसीईआरटी बुक से छाटा गया है वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में। ये पढ़ना आसान होता है लेकिन बुक पढ़ना थोड़ा बहुत कठिन है। और ये जो वन लाइनर छाटा गया है ये आप 30 मिनट में पूरा 15 मिनट में पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और जितना क्वेश्चन बन सकता है एनसीईआरटी बुक से इसमें पूरा बुक मतलब पूरा क्वेश्चन निचोड़ कर निकाल लिया गया है। जैसे कहते हैं ना कि घी में मक्खन निकाल लिया है, ये एनसीईआरटी बुक से पूरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो निकाल लिया गया है। और आप लोग जानवे करते हैं कि एनसीईआरटी जो बुक जो पीडीएफ है ये साइंस का पीडीएफ है। अब जानवे करते हैं कि एनसीईआरटी कोई भी एग्जाम है जो एनसीईआरटी से न पूछे कभी हो नहीं सकता। जब यहाँ ओपीएससी सबसे बड़ा एग्जाम है वो भी क्या करता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाता है। तो छोटा एग्जाम तो आम बात उठाना। रेलवे है, रेलवे में जानते भी कि जितना भी साइंस आता है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, हम डीपली पूछता है एनसीईआरटी से हूबहू। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रेलवे के लिए भी बहुत है बढ़िया उपयोगी हो गया। और दरोगा में कभी भी सुनते हैं कि जो साइंस है जीके जीएस है उसमें भी एनसीईआरटी से आता है। बिहार पुलिस में मतलब जो भी भारत का जितना भी एग्जाम होता है एनसीईआरटी से क्वेश्चन आना ही आना है। कितनों कुछ हो जाए एनसीईआरटी से क्वेश्चन आना ही आना है किसी हालत में। तो हम लोग बुक पढ़ने से बेहतर है कि इसमें जितना भी ये फर्स्ट टॉपिक है भोजन के घटक, जितना क्वेश्चन बनना था इस टॉपिक से तो इसमें निकाल कर वन लाइनर में फॉर्म में लिख दिया गया है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम पास किए हुए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भोजन के घटक कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से घटक हैं, तो प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन पहला कर रहा है निम्न में से भोजन के घटक कौन से हैं। तो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट है। देखिए दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन है ना जो एक बार में माइंड में नहीं बैठता, तो हम प्रयास करेंगे कि 2 बार पढ़ें ताकि आपको माइंड में बैठ जाए। और सुनिएगा आप लोग एक बार इसको वीडियो के देखिएगा, 2 बार देखिएगा जब तक याद ना हो। प्रयास कीजिए कि बुक पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो आप प्रयास कीजिए कि यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन वहीं से निकाल के रखा हुआ है वन लाइनर के फॉर्म में। तो आप ये प्रयास करिए यही पढ़ लीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा था, निम्नलिखित से भोजन के घटक कौन कौन से हैं। तो प्रोटीन और विटामिन और कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आहारी रेशो का दूसरा नाम क्या है। तो इसका नाम कुछ है रेशो रुद्रांश है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आहारी रेशो का दूसरा नाम क्या है, रेशो रुद्रांश है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रुद्रांश हमारे शरीर में क्या काम करते हैं। रुद्रांश है जो हमारे शरीर में क्या काम करते हैं। तो इसका काम क्या है, तो बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालना हमारे शरीर की सहायता करता है। रुद्रांश का कार्य है शरीर में कि बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर का सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कह रहा प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः कहते हैं, क्या कहते हैं, तो शरीर वर्धक कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहते हैं, शरीर वर्धक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग कहते हैं किसको कहते हैं, तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होता है तो उसे अभावज रोग कहते हैं। अभावज रोग किसको कहते हैं, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होता है उसे अभावज रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कमजोर दृष्टि का लक्षण क्या है। कह रहा है कमजोर दृष्टि का लक्षण क्या है, तो तीक्ष्णता का दृष्टिहीनता। कमजोर दृष्टि का लक्षण क्या है, तो तीक्ष्णता का दृष्टिहीनता। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होती है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। अगर आप लोग को लगता है कि हम थोड़ा स्लो पढ़ाएं तो आप लोग स्पीड करके वीडियो देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाले भोजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाले भोजन कहा जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा को कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं। भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं, तो पोषक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं, तो पोषक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर के हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है, तो विटामिन डी करता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर को हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है, तो विटामिन डी करता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी। बताइए, तो क्वेश्चन ना पूछता है एग्जाम में कि स्कर्वी रोग किस विटामिन से कमी होता है, तो विटामिन सी। यहीं से क्वेश्चन पूछने और कहीं से नहीं, क्योंकि सब कोई भी एग्जाम में जो एनसीईआरटी सिलेबस देता है तो एनसीईआरटी से पूछेगा। तो आप लोग क्या करेगा, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से किस बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, तो प्रोटीन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से किस बॉडी बिल्डिंग फूड को कहा जाता है, तो प्रोटीन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में विटामिन है, तो विटामिन ए। बी और एंड सी को छोड़कर सभी जितना भी विटामिन है वो क्या होता है, वसा में घुलनशील है। बी और सी जो है सिर्फ जल में घुलनशील है। बी और सी को छोड़कर जितना भी विटामिन है सब वसा में क्या घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 15 किस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता है। तो निम्न में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी क्या है, विटामिन सी खट्टा चीज है, यानी आंवला में पाया जाता है। तो इसमें किसमें दूध में नहीं पाया जाता, विटामिन सी है जो दूध में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी है जो दूध में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसमें पाए जाते हैं, तो चावल में पाए जाते हैं। आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा ना, देखिएगा सब क्वेश्चन टकरा, क्योंकि वहीं से निकाल के यहाँ 1 लाइनर फॉर्म में डाली गया, तो ना कैसे टकरा 48 क्वेश्चन टकराएगा, ऐसा बात करते हैं। और जितना भी रेलवे है एग्जाम, चाहे दरोगा है, बिहार पुलिस, कोई भी एग्जाम है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप प्रयास कीजिए कि इसको टाइम निकाल के जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 18 और वीडियो के जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उन लोग को भी लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि प्रत्येक व्यंजन एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनता है जो हमें पादप या जंतुओं से मिलता है। अनाज जैसे चावल, गेहूँ, हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है, तो कौन सा तत्व प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्रत्येक व्यंजन एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादप या जंतुओं से मिलते हैं। अनाज जैसे चावल और गेहूं से हमें कौन सा पोषक तत्व मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक परीक्षण में खाद्य सामग्री में तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डाल दिया जाए तो इसका रंग परिवर्तित होकर काला या नीला हो जाता है, या किसकी उपस्थिति का दर्शाता है, तो मंड का दर्शाता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 एक परीक्षण में खाद्य सामग्री में तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालते हैं और उसका रंग परिवर्तन होकर काला या नीला हो जाता है, तो यह किसकी उपस्थिति दर्शाता है, तो मंड को दर्शाता है। क्वेश्चन 20 हमें फलीदार पौधे और दालों से प्रोटीन प्राप्त होता है। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या चाहिए। कह रहा है कि क्वेश्चन 20 हमें फलीदार पौधे और दाल के प्रोटीन प्राप्त होता है। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन के परीक्षण के लिए निम्न में से क्या चाहिए, तो ये क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट, विलयन और कास्टिक सोडा चाहिए। क्वेश्चन 20 कह रहा है हमें फलीदार पौधे और दालों में प्रोटीन प्राप्त होता है। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन का परीक्षण के लिए हमें निम्न में से क्या चाहिए, तो कॉपर सल्फेट, विलयन और कास्टिक सोडा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा कोई खाद्य पदार्थ अल्प मात्रा में लीजिए, इसे कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए, इस पर लगा तेल का धब्बा किस
उपस्थिति को दर्शाता है तो वसा को दर्शाता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, कोई खाद्य पदार्थ अल्प मात्रा में लीजिए, इसे कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए, इस पर लगा तेल का धब्बा किस उपस्थिति को दर्शाता है तो वसा को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का कार्बोहाइड्रेट और वसा की समान मात्रा में ले तो हमारे शरीर में ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होगी तो वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कार्बोहाइड्रेट और वसा की समान मात्रा में ले तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होगी तो वसा से प्राप्त होगी। वसा क्या है? वसा एक तरफ से घी है, हम लोग जानते हैं घी से सबसे ज़्यादा अति मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर में वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है तो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता किसके लिए होती है तो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यकता प्रोटीन होती है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, यह हमें किस प्रकार प्राप्त होता है तो ईस्ट से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 24 कि विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है, यह हमें किससे प्राप्त नहीं होता तो ईस्ट से प्राप्त नहीं होता है। विटामिन ए है जो हमारे शरीर में ईस्ट से नहीं प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विटामिन डी हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए आवश्यक होता है, लेकिन यह कैल्शियम से बनते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है तो इसका ऑप्शन होगा कि विटामिन कैल्शियम का उपयोग करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है, लेकिन यह कैल्शियम से बने होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है तो विटामिन कैल्शियम का उपयोग करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम हमारे आहार से प्राप्त मात्रा के रुद्रांश तथा जल भी होना चाहिए, ये किस प्रकार का आहार कहलाता है तो संतुलित आहार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुद्रांश तथा जल भी होनी चाहिए, इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं तो संतुलित आहार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन कण होते हैं जो भोजन में लौह तत्व से बनते हैं, इसकी कमी से कमजोरी होने लगती है, यह किस बीमारी का लक्षण है तो अरक्ता की बीमारी का लक्षण है। अरक्ता। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन कण होते हैं जो शरीर में लौह तत्व से बनते हैं, इसकी कमी से कमजोरी लगने लगती है, यह किस बीमारी का लक्षण है तो अरक्ता की लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 28 प्रोटीन किसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है प्रोटीन किसका उदाहरण है तो वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ का उदाहरण है। प्रोटीन किसका उदाहरण है तो वृद्धि तथा निर्माण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29 शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे होता है तो प्रोटीन से होता है। कह रहा है शरीर में ऊतकों का निर्माण क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है तो प्रोटीन से होता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किस प्रमुख का कार्य करता है। कह रहा ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना किसका प्रमुख कार्य है तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है। कह रहा क्वेश्चन नंबर 30 ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना किसका प्रमुख कार्य है तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की सहायक होती है तो ऑप्शन सी की सहायक होती है। घाव भरने के लिए निम्नलिखित में विटामिनों में कौन सा सहायक होता है तो विटामिन सी का सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है किस विटामिन की कमी से किलोसिन नामक रोग होता है। कह रहा है किस विटामिन की कमी से किलोसिन नामक रोग होता है तो विटामिन 2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है तो विटामिन बी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। अभी आगे क्वेश्चन बताए थे ना तो आंवला है।
कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो आंवला स्रोत सबसे अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है वे पदार्थ जिनका माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, तो वो कौन है, पारभासी है, प्रभासी। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, तो वह कौन है, पारभासी है, पारभासी। क्वेश्चन नंबर 35 का वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है वह क्या कहलाता है, तो पारदर्शी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्या कहलाता है, तो पारदर्शी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी सामग्री है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पारदर्शी सामग्री है, ये भी क्वेश्चन में पूछता है। कौन कौन मतलब कभी कभी पूछता है कि किससे कांच बनाया जा सकता है, तो पानी है, वायु है और कांच है, मिट्टी से नहीं बनाया जा सकता है। कभी कभी ऑप्शन आता है मिट्टी ऑप्शन रहता है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारदर्शी सामग्री है, तो पानी है, वायु है और कांच है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं, तो वाष्पीकरण से। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं, तो वाष्पीकरण से। कांच उदाहरण है, पारदर्शी का उदाहरण है। कांच किसका उदाहरण है, तो पारदर्शी का उदाहरण है। कांच उदाहरण है किसका है, तो पारदर्शी का है। क्वेश्चन नंबर 39 विलेय पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलते हैं, कह रहा है विलेय पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलते हैं, विलेय पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जल में विलयन होने वाले एक गैस, तो कौन है, ऑक्सीजन है। कह रहा है जल में विलयन होने वाले एक गैस है, कौन है, तो ऑक्सीजन है। कह रहा है जल में विलयन होने वाले एक गैस है, तो कौन है, ऑक्सीजन है। कह रहा है पानी में विलयन द्रवों का नाम क्या है, तो सिरका और नींबू रस है। कह रहा है कि पानी में विलय द्रवों का नाम है, तो सिरका और नींबू का रस है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि पानी में विलय द्रवों का नाम है, तो सिरका और नींबू रस है। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि परभाषी पदार्थ कौन सा नहीं है, तो मोटी पुस्तक। कह रहा है कि परभाषी पदार्थ कौन सा नहीं है, तो मोटी पुस्तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है मक्खन का पेपर क्या है, तो परभाषी है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि मक्खन का पेपर क्या है, तो परभाषी है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि मक्खन का पेपर क्या है, तो परभाषी है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कोमल पदार्थ कौन से होते हैं, तो जिन पदार्थों को खरोचा जा सकता है, आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कोमल पदार्थ कौन से होते हैं, तो जिन पदार्थों को खरोचा जा सकता है और आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी श्रेणी में आता है, तो शाकाहारी और मांसाहारी। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है, तो शाकाहारी और मांसाहारी। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भोजन के पोषक तत्व सम्मिलित हैं, कह निम्नलिखित में से कौन से भोजन के पोषक तत्व में सम्मिलित हैं, तो खनिज लवण और विटामिन। कह रहा निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है, तो खनिज लवण और विटामिन। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है, तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है, तो प्रोटीन की कमी से धीमी वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करता है। क्योंकि फूलों और उसका मकरंद वर्ष में केवल कुछ
समय ही उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है, क्यों करता है? तो क्यों इसलिए करता है कि फूलों और उसका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय के लिए उपलब्ध होता है। तो हम लोग 48 क्वेश्चन था, 48 क्वेश्चन कर चुके हैं। और आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आवे, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। या इसमें कम पर भी जितना सब्सक्राइबर है उतना अगर व्यू आएगा इस वीडियो पे, तो हम अगला नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक हम इसको अभी पेंडिंग में रखेंगे कि देखना चाहते हैं कितना वीडियो इसको देखते हैं। तो आप लोग से एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें। और इससे संबंधित PDF है, अगर PDF अपलोड भी करेंगे तो टेलीग्राम में अपलोड करेंगे। तो इसका टेलीग्राम जो लिंक है इसके कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। वहीं पे आपको अगर PDF अपलोड प्रोवाइड किया जाएगा तो वहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग से एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें। जितना भी क्वेश्चन है ना, NCERT का जो दूध का जो मक्खन कहते हैं वो है NCERT का मक्खन क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन NCERT में नहीं बनने वाला। ये जो अभी जो पढ़ें क्लास, ये पढ़ें क्या, NCERT साइंस क्लास 6 के पहला टॉपिक पढ़ें। इसमें 13 टॉपिक है, अभी 13 टॉपिक है, मिक्स करके है 13 नहीं तो 8 जरूर होगा। तो पहला टॉपिक पढ़ें। इसमें अगर जितना यूट्यूब पर जितना सब्सक्राइबर अगर उतना व्यू आता है तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इस पर ना। आप लोग कमेंट कीजिएगा, दर सेव कीजिएगा ताकि उतना व्यू आ जाए। टारगेट रखिए। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं, वेट करते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो आने का। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।